guys, welcome back to my channel. This is Gayatri Sharma. I hope you all are doing really good, and if not then subscribe to my channel. So here's another video regarding CUET 2025. आज मैं लेके आई हूँ 1 month strategy for our examination. 1 month भी नहीं है, basically 25 days are left. अगर आज का दिन भी हम निकाल दें, that is of 6th April, right? ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको एक दो पॉइंट्स बताना चाहूँगी. ओके, यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन. नंबर 1, आपसे हो जाएगा, ठीक है. नेगेटिव बिल्कुल मत सोचना. और इतना कोई टफ एग्जाम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, ठीक है. सेकेंडली, एम बिग, वेरी बिग, ठीक है. स्टार्टिंग से यू हैव टू एम कि आप मेरे को एटलीस्ट 770 प्लस 750 प्लस ही लेके आना है. इफ़ यू वांट टू गो, इफ़ यू वांट टू हिट नॉर्थ कैंपस, SRCC, मिरांडा, हिंदू, गार्गी बहुत अच्छा कॉलेज है, LSR, IPCW. ओके, सो कोई भी अगर कॉलेज आपको इनमें से लेना है, यू हैव टू फॉलो दिस स्केड्यूल एंड यू हैव टू एम बिग. अब ये जो 25 डेज हैं, यू हैव टू बी वेरी श्योर इनमें से एक भी दिन, गाइज, सिंगल डे अगर वेस्ट गया, समझ लो आपका एक सबसे ऊपर कॉलेज गया. एक दिन वेस्ट SRCC गया, दूसरा दिन वेस्ट हिंदू गया, तीसरा दिन वेस्ट रामजस गया. ऐसा होता है. एक एक पॉइंट से जब रहता है ना प्रेफरेंस शीट के बाद बच्चा, तब दुख होता है, ठीक है. सो दीज 25 डेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज अभी के लिए, आपकी लाइफ के लिए. सो इनको अच्छे से यूटिलाइज करना, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके, बिफोर पुटिंग एनीथिंग एल्स, NCERT पकड़ो, ठीक है. अगर आपको लग रहा होगा अभी तो पढ़ी थी, 12th के एग्जाम्स में पढ़ी थी, बट लेट मी टेल यू, जो MCQs आते हैं आते मुश्किल देते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉल साइंस से कोई डेट है, उसका आंसर 25 दिसंबर 2001, वो देंगे 26 दिसंबर 2001. ऐसे तो वो ऑप्शन देते हैं, लाइक एक डेट है, उसके आगे पीछे के 1-2 डेट्स दे देते हैं एंड आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है. सो ध्यान से एक बार फिर से NCERT को उठाना, ठीक है. बारी बारी से बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ना. 12th में आगे कुछ चैप्टर्स ओमिटेड होंगे, उनको सबसे पहले उठाना, कवर अप करना. एंड ये स्ट्रेटजी कंपलसरी नहीं है, बट मैंने अपने टाइम पे किया था. मेक योर ओन MCQs. इमेजिन योर सेल्फ एज अ टीचर एंड देन आप अपने लिए MCQs बनाओ एंड देन सॉल्व इट. तो सॉल्व तो क्या, MCQ बनाओ, बहुत ईजिली चीज़ें हो जाएंगी. ट्राई करना, अगर वर्कआउट हुआ आपके लिए, वेल एंड गुड, बट इट्स जस्ट दैट इसमें टाइम बहुत लगता है. सो इतना टाइम बस है नहीं, बट यू कैन फॉलो दिस अप्रोच. एक दिन में 1 चैप्टर 2 चैप्टर पकड़ो, फटाफट जितने MCQs बन रहे बनाओ, प्रॉपर्ली आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है. सो NCERT सबसे पहले पकड़नी है, डेली पकड़नी है. जब आपकी NCERT हो जाती है ना, तो आई थिंक आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है. देखो यार, होता क्या है ना, लैंग्वेज और GT कहीं ना कहीं समवेयर एंड समहाउ ना लक पे डिपेंड है, ठीक है. मानो चाहे मत मानो. सो NCERT कम से कम अपने डोमेन तो हाथ में रखें. अगर इसमें भी सब में हम फुल स्कोर कर लेते ना, बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे. अगर इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया तो, ठीक है. अच्छा, एक टाइम पे जब मैंने गलती की थी, वो थी मेरी इंग्लिश में, जो मैंने मिस्टेक कर दी थी लैंग्वेज. मैंने सोचा था पहले मैं अपना डोमेन निपटा लूँगी अच्छे से, फिर मैं लैंग्वेज पकड़ूंगी. दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक. ये मत दोहराना. डेली लैंग्वेज पकड़ना. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 6 डेज है, ठीक है. जो लास्ट संडे बचेगा उसको हम ले रहे हैं रिवीजन के लिए फॉर द ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डन इन आर वीक. ओके, फॉर एग्जांपल, संडे को हम सब रिवाइज कर रहे हैं. इंग्लिश पकड़ना डेली, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. एक दिन आंसर पैसेज किया, एक दिन वन वर्ड, एक दिन इडियम्स, प्रोवर्ब्स, एक दिन एंटोनिम्स, सिनोनिम. और भी तो चीज़ें मैं लास्ट वीडियो में शेयर करी थी, वो करना. छोड़ना कुछ मत, सबको करना, ठीक है. 1 घंटा भी दोगे ना डेली लैंग्वेज को, फॉर एग्जाम्पल 3 से 4 आंसर पैसेज करो ना 1 घंटे में भी, मोर देन इनफ है. 1 वर्ड 50 लिखे, 50 को उसी दिन याद रखना, बात के लिए मत पेंडिंग छोड़ना बेटा, ठीक है. बेटा, माय गॉड, लगता है ना ऐसे कि छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो. सॉरी नॉट बेटा, गाइज, ठीक है. सो डेली करना, 1 वर्ड 50 लिखे, 50 दिन उसी को याद करना है. देन रिवाइज करेंगे अपन वीकेंड में, यानी कि संडे को, ठीक है. अब आप जरा कैलकुलेट करना, अगर आप लाइक एक दिन 50 लिख रहे हो, देन नेक्स्ट वीक 50 लिख रहे हो, सर 200-300 आपके हो जाएंगे एंड दैट इज मोर देन इनफ. बाकी लग के बन चलता है, ठीक है. थर्ड हमारा आता है GT. यार देखो, GT के लिए, GT मेरे लिए थोड़ा टफ था, मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, बट एज फार एज आई नो, जितने मेरे दोस्तों ने दिया था, GT इज़ क्वाइट टफ. क्वेश्चन बहुत मुश्किल आते हैं. 1 से 2 घंटा डेली GT को भी देना, ठीक है. बट अगेन मैं यही बोलूँगी भाई, मेन NCERT पे फोकस रखना और फालतू बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अब ये जब सब आपका हो जाए, ऑल्सो वन मोर थिंग यार, मॉक टेस्ट को भी एंड के लिए मत छोड़ना. ये भी मैंने करा था, मॉक टेस्ट लास्ट में कर लेंगे जब 1 से 8 के बीच का टाइम होगा. वो 1 से 7 तो गिनना ही मत, 1 to 7 अपने को काउंट ही मत करना, हो तो स्ट्रेस में चला जाएगा. सो डेली मॉक टेस्ट भी पकड़ने हैं आपको. नाउ हाउ, फॉर एग्जाम्पल, आपने NCERT की साइकोलॉजी के 2 चैप्टर खत्म करे. सो ऐसे मॉक्स भी होते हैं. अच्छा यार, ऑल्सो वन मोर थिंग, देखो मेरे पास ना जो बुक्स मैंने यूज़ करी थी वो पढ़ी हुई हैं, जो लास्ट ईयर के बच्चों ने यूज़ की थी वो भी मेरे पास है, बिकॉज वो कंसल्ट कर रहे थे. तो जो मतलब ऑफलाइन थोड़ा सा इंटरेक्टफुल रहते हैं कॉलेज वगैरह में, तो नहीं स्कूल वगैरह में जो थे मेरे संग, वो लोग शेयर कर रहे थे बुक्स, ये हैं वो हैं, तो 1-2 वो दे गए थे मेरे को. सो उनकी चीज़ें मेरे पास पढ़ी हुई हैं. सो मैं आपको मटेरियल ना PDF की फॉर्म में दे सकती हूँ. इफ़ यू गाइज नहीं है मटेरियल, या फिर आपको यूट्यूब पे इतना नहीं सर्च करना कौन सा बेटर है कौन, बिकॉज बहुत कम दिन बचे हैं. मैंने बहुत मुश्किल से रिसर्च की थी कौन सा कहाँ से सही है, कितने चैनल देखे थे मैंने मेरे टाइम पे. एंड सही बताऊँ, मुझे आज ज़्यादा ना पागल बना रहे हैं बिठा के.
वो फीस भी ले रहे हैं भाई, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्टर फला पर छोड़ो। सो कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आई एम वार्निंग यू, कहीं कुछ पैसे मत देना, ठीक है। आपका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है और किसी चैनल के हाथ में नहीं है, ठीक है। आई कैन ओनली गाइड यू, करना खुद ही आपको, ठीक है। सो आई वॉज सेइंग दैट अगर कुछ ज़रूरत हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज फिर मैं कर दूँ, फिर कोई देखे बिना फ़ायदा नहीं है। सो आपको कमेंट सेक्शन में बता देना कि दी हमें अनसीन पैसे दे दो, मैं मोर देन लाइक 20-30 आपको दे दूँगी। सो आप बैठ के सॉल्व करते ना फिर विद आंसर्स। एक ये है तरीका, ठीक है। बिकॉज अनसीन पैसे ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई 2 साल पहले किया, 1 साल पहले किया, अनसीन पैसे होते हैं, ठीक है। सो वो चाहिए तो बता देना। जीटी का नहीं है मेरे पास मटेरियल, वो यूट्यूब से सर्च करना पड़ेगा। बाकी का मेरे पास है, ह्यूमैनिटीज़ का सारा है मेरे पास, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, ये है, ठीक है। और लैंग्वेज में भी ये सारे मेरे पास हैं। मेरी खुद की डायरी है। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो अपने लिखे थे खुद के ये भी इसकी PDF शेयर करने वाला हूँ, 1-2 दिन में ले आऊँगी वो वीडियो, ठीक है। बट द ओनली कंडीशन इज सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। उसके बाद हाँ, मॉक को प्रैक्टिस करते रहना एज सून एज पॉसिबल। जितने मैक्सिमम मॉक हो उनको देना, नंबर कैलकुलेट करना, लिखना, गलती हो उसको दोबारा पढ़ना। मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अच्छा, ऑल्सो वन मोर थिंग, PYQs रिपीट होते हैं, PYQs पढ़ के जाना, उससे आइडिया भी लग जाएगा कि देखो वैसे तो 2 साल के अवेलेबल होंगे, बट पढ़ के जाना कि क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, कैसे कैसे आता है, सो दैट यू विल गेट अ हिंट एट लीस्ट, ओके। यही था यार। देखो अब ये तो खुद डिसाइड करना है आपको कितने बजे से पढ़ना है, बट हाँ एक मैं सजेशन दे सकती हूँ, दिन के एटलीस्ट यार 5 से 7 आवर्स तो देना यार। 25 दिन की तो बात है। अब एम कर ही रहे हैं तो खतरनाक से भयंकर से कॉलेज का करते हैं, खतरनाक से कोर्स का, इजंट इट सो। और ऑल्सो यार एक और चीज़ की ना, इस पर भी फोकस मत करो। 1-2 कमेंट्स मेरे को मेरे पुराने वीडियोस पे अभी भी लोग कर रहे हैं, हाउ मच वी हैव टू स्कोर टू गेट दिस, हाउ मच वी हैव टू स्कोर टू गेट दिस। अभी सब सोचो ही मत, जब नंबर आएंगे तब देखेंगे अपन कैसे करना है, प्रेफरेंस क्या करना है। अभी सिर्फ स्कोर रखो भाई, अपन 70 ज़्यादा लाने बस। और एक कॉलेज पकड़ लो बहुत बढ़िया सा, फॉर एग्जाम्पल LSR, SRCC, हिंदू में रहना, जो भी आपका अपने मनपसंद का कोई भी कॉलेज पकड़ लो, इसमें जाना है 770+ लाना है बस। फिर जो भी आएंगे उसके हिसाब से वी विल फिगर आउट, ठीक है। अभी मत सोचो किसमें कितने क्या 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 कैसे, इसमें मत दिमाग चलाओ, अभी सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दो, ठीक है। तो यही थी स्ट्रैटेजी, इसको डेली फॉलो करना है। ऐसा कुछ नहीं अभी ये कर लेते हैं फिर ये करेंगे, 25 दिन है, कुछ आगे पीछे करने के लिए बच्चा नहीं है, सब एक दिन में निपटाना है, ठीक है। तो डेली यू हैव टू पिक अप द NCERT ऑफ एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, देन लैंग्वेज, देन GT, देन मॉक एंड देन लास्ट में PYQ पढ़ना, ठीक है। तो यही थी स्ट्रैटेजी। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और मेरे को वो PDF का बता देना, सो दैट मैं बना के फटाफट से भेज दूँ, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं करना, बस पिक्चर्स क्लिक करके PDF बना के अपलोड करनी है, ठीक है। हेल्पफुल रहेगी बिकॉज रहेगी, ठीक है। और बाकी अगर बुक्स खरीद ली हैं तो वेल एंड गुड, उसमें से कर लो, चाहिए तो मैं भेज सकती हूँ, कोई इशू नहीं, ओके। सब्सक्राइब कर दें चैनल को, आगे हेल्पफुल वीडियोस में लाती रहूँगी, ओके। कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।